हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती का जो 3.0 का री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए केरल की शांत घाटी को संरक्षित किया गया है। ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए फूलों की घाटी, क्या पूछ लिया जाए? फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और पूछ लिया जाए पिन वैली, पिन वैली, पिन वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। प्लेटलेट, लिम्फोसाइट या आरबीसी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी। लिम्फोसाइट जो है वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? अगुल्हास, अल नीनो या हम्बोल्ट। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा कहलाती है हम्बोल्ट जलधारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अल नीनो जो है यह भी पेरू के तट पर ही बहती है, लेकिन यह जो है गर्म जलधारा है। क्या है? यह गर्म जलधारा है। यहाँ पर पूछा गया है ठंडी जलधारा कौन सी है, तो ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, और अल नीनो पेरू के तट पर ही बहती है, लेकिन यह गर्म जलधारा है। अगुल्हास जो है ये है हिंद महासागर की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। ये भी गर्म जलधारा है, लेकिन ये हिंद महासागर की जलधारा है। ध्यान रखिएगा। कहाँ की है? हिंद महासागर की है। ध्यान रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अगुल्हास जलधारा कहाँ पर बहती है, तो हिंद महासागर में बहती है, गर्म जलधारा है। अल नीनो जो है पेरू के तट पर बहने वाली गर्म जलधारा है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट जलधारा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? खनिज, वन, सौर ऊर्जा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गैर नवीकरणीय स्रोत है खनिज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वन और सौर ऊर्जा ये हैं नवीकरणीय स्रोत। क्या है? नवीकरणीय स्रोत हैं वन और सौर ऊर्जा। खनिज हो गया, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब गैर नवीकरणीय के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु गैस, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो गैर नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं। नवीकरणीय स्रोत है वन, सौर ऊर्जा। गैर नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए,
तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खोदाई, कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है उपभोक्ताओं का सेवा का प्रावधान। जो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है इसमें सेवा क्षेत्र आता है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। एक है प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थ क्षेत्र, पांचवा है पंचम क्षेत्र। तो जो प्राथमिक होता है उसमें प्राकृतिक संसाधन आते हैं, ये हो गया प्राथमिक। प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खोदाई जैसे कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई। तो कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, उपभोक्ताओं को सेवा का प्रदान करना जैसे परिवहन, स्कूल, बैंकिंग, हॉस्पिटल, ये सब सेवा क्षेत्र है ना, तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है पॉलिसी मेकिंग। जैसे जो एमडी, सीईओ और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग होते हैं सब पॉलिसी अपनी अपनी बनाते हैं ना, तो ये पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिए, बिहार की राजधानी पटना से कौन से जिले लगते हैं? नालंदा, भोजपुर, सारण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नालंदा भी लगता है, भोजपुर भी लगता है, सारण भी लगता है। बिहार की राजधानी पटना से 9 जिले लगते हैं, 3 यहाँ पर दिए गए हैं और है अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, ये सब पटना से लगते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिए, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, यह भी सही। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, सही। तो इसका सही आंसर होगा प्रयुक्त में से एक से अधिक। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयोग से बनता है ना डेल्टा, वही डेल्टा सुंदरवन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, बिल्कुल सही। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। यह पश्चिम में पामीर नॉर्थ से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है, सही। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, बिल्कुल सही। उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों हेतु शुभंकर का नाम क्या है जो गोवा में आयोजित किया गया था? शेरू, बाली, मोगा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मोगा। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? गोवा के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, गोवा के 5 शहरों में हुआ था। इसमें टॉप पर कौन था? महाराष्ट्र था। और बिहार की रैंकिंग क्या थी? बिहार की रैंकिंग है 30th, यानी बिहार जो है 30वें स्थान पर था। इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोल। क्या आदर्श वाक्य है? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकालीन, राष्ट्रपति शासन या मौलिक अधिकार को रोकने का, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। एक तो है वित्तीय आपात जो 360 अनुच्छेद में बताया गया है, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो 356 अनुच्छेद में है, और तीसरा है राष्ट्रीय आपात। कौन सा है? राष्ट्रीय आपात। ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ध्यान रखिएगा, तीनों अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? 1990 में, 1991 में, 1992 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई कब थी? हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा जाएगा तो 1992 में होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। यह आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्या है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का साइज़ क्या होता है? 1676 mm, 1435 mm, 1067 mm, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर जो होगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो कैसे लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, इनके बारे में भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।